everyone, welcome to another episode of the Shivangi Vasan podcast. I'm your host Shivangi Vasan and I hope my episodes are helping you out in many ways and you must be enjoying listening to it, isn't it? So, today's topic I've chosen how to tackle oily skin. एंड कई लोगों को पता कैसे चलता है कि उनकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है. ऑयली स्किन को टैकल करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ऑयली स्किन है. तो हमारे पास लिस्ट होती है क्वेश्चंस की टू जज दैट यू हैव ऑयली स्किन. सो व्हाट एक्चुअली ऑयली स्किन इज़. ऑयली स्किन क्या होती है? हर एक स्किन को एक नेचुरल ऑयल चाहिए होता है दैट टू कीप इट मॉइस्चराइज. स्किन जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं ऑयल से जो आपके फेस में प्रोड्यूस होती है डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप यू आर कैटेगराइज लाइक एज ड्राई, ऑयली और कॉम्बिनेशनल. सो एंड ऑयली स्किन जो है उसके अंदर बहुत सारा एक्सेस ऑयल आता है जो हमारे फेस पे प्रोड्यूस होता है. दैट इज कॉल्ड सीबम. जो ऑयल प्रोड्यूस होता है उसको हम सीबम बोलते हैं. सीबम इज द सब्सटेंस विच हाइड्रेट्स एंड मॉइस्चराइज आवर स्किन. सो अगर आप अपनी स्किन को ट्रीट नहीं करते हो प्रॉपरली ऑयली स्किन को, तो पोर्स क्या बन जाते हैं, क्लॉग बन जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं एंड बहुत सारी डेड स्किन उस पर एक्यूमुलेट हो जाती है. उससे क्या होता है, ब्लैक हेड्स, पिंपल्स और अदर टाइप्स ऑफ एक्ने जो हमारी स्किन पे दिखने शुरू हो जाते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाते हैं. ऑयली स्किन पे जनरली ये प्रॉब्लम होती है. सो हाउ टू नो इफ़ यू हैव ऑयली स्किन. तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ऑयली स्किन है? तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिससे आपको पता चले. आपकी फेस जो होगा बहुत शाइनी होगा, बहुत ग्रीसी अपीयर करेगा एट द एंड ऑफ द डे. योर मेकअप डजंट स्टे ऑन, और वो स्लाइड होता रहता है, मेकअप मेल्ट होता रहता है. और जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होंगे वो आपके लिए वंडर्स प्ले करेंगे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर भी आपका फेस ऑयलियर होता है वहाँ पे ब्लैक हेड्स, ब्लेमिशेस और अदर टाइप्स ऑफ एक्ने अपीयर हो जाते हैं. एंड मोस्टली you have pores, large pores on your nose, your forehead, your chin, जिसको हम अपना T-zone बोलते हैं. So ये सारे points हैं जिससे हमें पता चलता है कि we have oily skin basically. and हमारी skin normal नहीं है, dry नहीं है, combination type नहीं है. जो purely oily है उसके ये सारे points होते हैं जिससे आप judge कर सकते हो कि you have an oily skin. So there are another type of skin multi-types जिससे हमें चेंजेस, जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं, क्लाइमेट, स्ट्रेस लेवल्स, उससे भी थोड़े चेंजेस होते हैं जिससे हमारी स्किन लाइक अभी आप कहते हो यार नॉर्मल थी, अब मुझे ऑयली लगने लग गया है. ये 3-4 रीजंस ये भी हो सकते हैं जिससे हमारी स्किन चेंज हो जाती है. लाइक चेंज ड्यू टू हार्मोन्स, चेंज ड्यू टू क्लाइमेट, चेंज ड्यू टू स्ट्रेस लेवल्स. चेंज ऑफ प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे हमारी स्किन पे इफेक्ट करता है. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी स्किन टाइप क्या है ताकि हम उसको ईजिली टैकल कर सकें. सो बेसिकली द थर्ड क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट कॉजेज ऑयली स्किन. सो देर आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ ऑयली स्किन लाइक जेनेटिक्स. जैसे आपकी फैमिली में जो हिस्ट्री होती है, किसी ना किसी की लाइक ऑयली स्किन रही होगी तो लाइकली टू बी ऑयली. So आपकी भी due to your genes you have got this oily skin. Then comes the climate. If the climate of the place where you live is hot and humid, तो obviously your skin will produce more oil. ठीक है, like in summers आपने नोटिस करा होगा, समझ में ज़्यादातर सब कहते हैं ऑयली लग रही है, ग्रीसी हो रही है, तो that also matters, climate. Then third, age. अब like adolescents and young adults होते हैं, they have oilier skin than the older. Why this? While this doesn't mean that your skin will become less oily, also oily can actually help in slowing down your skin aging as it keeps the skin moisturized and compared to those with a dry skin. Dry skin में ज़्यादा जल्दी anti aging की वो problem signs आते हैं. And fourth is enlarged pores. Aging, acne breakouts, weight fluctuation can be also a cause of skin pores to become enlarged in this case. एंड जिनके एनलार्ज पोर्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिससे कि उसमें से ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. जितने ज़्यादा पोर्स होंगे उतना ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा हमारी स्किन से. सो यू हैव टू चेक ऑन दैट. एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ रॉन्ग स्किन प्रोडक्ट्स. गाइज ये आपको बहुत पर्टिकुलरली अपनी स्किन का ध्यान रखना पड़ेगा. मैंने पहले एपिसोड में भी ये डिस्कस किया था कि जितने अच्छे प्रोडक्ट्स आप अपनी मेकअप के लिए यूज़ करते हो उससे ज़्यादा बेटर आप अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करो. सो यूज़ ऑफ रॉन्ग स्किन प्रोडक्ट्स एक मेजर रीज़न होता है हमारी स्किन को डिस्ट्रॉय करने का.
Some individuals may mistake their combination skin for dry skin and use a lot of heavy creams meant for the latter. This can cause the skin to retain more oil. Possibly, सबसे ज़्यादा पॉसिबली क्या होगा, क्लॉग्ड पोर्स हो जाएंगे, ब्रेकआउट्स हो जाएंगे. तो नाउ डेज देर आर स्पेसिफिक स्किन केयर जो सिर्फ पर्टिकुलरली ऑयली स्किन के लिए ही आती है. तो आई थिंक आपको वही प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जो ऑयली स्किन के लिए रिकमेंडेड हो. नॉट इन फैक्ट फॉर द ऑयली स्किन बट फॉर एनी काइंड ऑफ स्किन. सबकी अब पर्टिकुलरली स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं. सो आई थिंक यू शुड गो फॉर दैट ओनली. एंड लास्ट में भी मैंने डिस्कस किया था लास्ट एपिसोड में दैट यू शुड फॉलो अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन. सो रॉन्ग स्किन केयर रूटीन भी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है ऑयली स्किन के लिए. सो दोज विद ऑयली स्किन टेंड टू वॉश देयर फेस एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. However, doing this will only give your skin temporary relief. It may in fact cause your skin to produce even more less oil to make, for the makeup loss. तो आप ड्राई स्किन के लिए वी डोंट रिकमेंड कि आप बार बार अपनी फेस को वॉश करो. बट फॉर द ऑयली स्किन द स्किन केयर रूटीन चेंजेस. आप जितना अपने फेस को क्लीन रखेंगे, वॉश रखेंगे, उतना आपकी स्किन बेटर रहेगी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगेन इज द skipping your moisturizer. Skipping your moisturizer can make your skin dry or oilier faster. तो कई लोग ये सोचते हैं ना, यार मेरी तो ऑयली स्किन है तो मैं क्यों अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाऊं. नहीं, मॉइस्चराइज़र चाहे आपकी ड्राई हो, चाहे आपकी ऑयली हो, चाहे आपकी कॉम्बिनेशन हो, चाहे आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, यू हैव टू अप्लाई द मॉइस्चराइज़र. यू कांट स्किप दैट स्टेप in your skincare routine. So hence you can use a lightweight gel based moisturizer if you have oily skin. अगर आपकी oily skin है तो आप कोई भी gel based moisturizer apply करो that has a cooling effect on your skin, and it shouldn't be cream based at all. Cream based product आपके लिए a big no है. So these are some of the points जो आपको बचा सकता है. आप अपनी स्किन को केयर कर सकते हैं. ऑयली स्किन के लिए आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, ये पॉइंट्स अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो. सो हाउ टू टेक केयर ऑफ ऑयली स्किन, ये तो हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से रीजंस होते हैं जिससे ऑयली स्किन होती है. सो नाउ कम्स कि हम उसकी केयर कैसे करें. मतलब ऑयली स्किन तो पता चल गया कि वी हैव ऑयली स्किन, तो उसको हम कैसे टेक केयर करें. फर्स्ट स्टेप मैंने आपको पहले भी बताया था. टू प्रिवेंट एक्सेस ऑयल ऑन योर स्किन हमें कुछ स्टेप्स चाहिए. लाइक वॉश योर फेस रेगुलरली. जितना आप अपने फेस को वॉश रखेंगे, जितना क्लीन रखेंगे, उतना अमाउंट ऑफ ऑयल आपकी स्किन पे कम आएगा. वॉशिंग भी किससे करनी है, विद अ जेंटल सोप और फेस वॉश एंड विद वार्म वाटर ऑल्सो यू कैन डू. अवॉइड सोप्स विद फ्रेगरेंस और एडेड मॉइस्चराइजर और जो हार्श केमिकल्स होते हैं तो वो सब आपको यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो फिर से आपके फेस पे सीबम या ऑयल प्रोड्यूस करेंगे. सो वी डोंट वांट दैट. अवॉइड लूफा और रफ वॉश क्लोथ्स दैट ऐड फ्रिक्शन टू द स्किन टू मेक ऑयल. जितने भी ये सारे प्रोडक्ट्स आपको यूज़ नहीं करने. यू जस्ट हैव टू वॉच फॉर सिंपल जेल बेस्ड आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, जेल बेस्ड सोप फेस वॉश करो. यू हैव टू बी वेरी जेंटल विद द ऑयली स्किन. Then the second step is the most important step is use a toner. आप astringent toners use करें that has alcohol. So we recommend alcohol based astringent toners for the oily skin. ठीक है, so that it gives the dry out effect. कुछ टाइम के लिए आपकी स्किन को वो ड्राई रखेगा, ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेगा. Right? So you can use that. After that, when drying the face after washing, after using the toner, people should gently pat their skin dry with a soft towel. This should be done with care. ठीक है, पुलिंग डाउन द स्किन विद अ टॉवल इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप बहुत तेज़ से अपनी टॉवल से अपने फेस को करें. यूज़ अ टिश्यू, बहुत आराम से उसको पैड कर करके अपने फेस को ड्राई करो. देन आफ्टर दैट यू कैन यूज़ अ फेशियल मास्क. facial mask helps in removing the blackheads and removes the excess oil from your skin. You can use aloe vera, oatmeal, honey in your mask to gently cleanse oil from your skin. क्योंकि ये प्रिवेंट करते हैं acne breakouts and it also make your skin very soft. And after using all these things, the step which you can't miss, मैंने पहले भी बताया था, apply moisturizer.
while many people with oil skin steer clear of moisturizer for fear that their skin will look greasier या moisturizer के बाद उनकी skin पर oil हो जाएगा. तो I think ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं आजकल, जेल बेस्ड भी आते हैं, वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं. तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस स्टेप एट ऑल. तो इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें थोड़ी प्रिवेंशंस लेनी चाहिए जो ऑयली स्किन को और वर्स कर दें. सो नाउ कम्स द प्रिवेंशन. कुछ चीज़ें से हमें प्रिवेंशन करना चाहिए ऑयली स्किन के लिए. दिस इज़ द काइंड ऑफ फूड वी आर ईटिंग. वी शुड नॉट ईट वेरी एक्सेसिव ऑयली फूड्स. कुछ लोग बहुत एक्सेसिव ऑयली फूड्स खाते हैं जिसकी वजह से भी उनकी ऑयली स्किन रहती है. और कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स खाते हैं या डाइट फुल ऑफ होल फूड्स खाते हैं. उससे भी बहुत ज़्यादा कंडीशन जो होती है वर्स्ट हो जाती है ऑयली स्किन के लिए. So we should avoid basically that. We should always stay hydrated as much as we can because water in itself cleanses all away all the impurities. ठीक है, जो हमारी बॉडी में होता है एंड हमारी स्किन में होता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेकअप. अगर आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जनरली वाटर बेस्ड ही लें. डोंट ऑप्ट फॉर ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑयल विल वर्सन आउट योर स्किन एंड मेकअप ऑब्वियसली फिर मेल्ट होगा ही होगा. सो ट्राई कीप इन योर माइंड ऑल दीज थिंग्स, all these points that will help you out, that tackle all the skin problems of oily skin basically. And last episode mein humne we have talked about dry skin. Now today's episode was about oily skin. I think aapko ye bhi bahut help, you will get help out of it. And I'll try next episode mein aur bhi kuch aapko tips de paun about how to give home remedies of both the things, for the dry and for the oily skin. So I hope today's episode was also great for you, and I'll come with another episode with a great bang. So for till the time, bye bye for the next episode, and please don't forget us to subscribe. And if you have any queries related to skin or any other thing, you can DM me on Instagram. I'm available on all the social media platforms like Instagram, Facebook, with the name of Shivangi Vasan Makeup. You can DM me with your personal queries and I'll get back to you. Bye bye. See you soon.